गोपाल नायडू और गंगोत्री, ये नागपुर शहर में जो नहीं है तो पूरा विदर्भ और महाराष्ट्र में भी इनका आंदोलन का साथ रहा है। हमारे वो अच्छे साथी थे। हम एमआरडीसी में जब काम करते थे, एमआरडीसी का आंदोलन में ये दोनों जन हमारे साथ में आते थे। रात को हम बैठक करते थे, कल का कार्यक्रम किस तरह से आंदोलन की रूपरेखा अपनाएंगे, वो हम साथ मिलकर बैठकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार करते थे। तो साथियों, ये भी हमारी परिक्रमा है कि हम लोग आज भी भला या अलग अलग गुटों में या अलग अलग जगह में काम करते हैं, लेकिन हमारी सारी की आंदोलन की दिशा एक साथ आने के सबका प्रयास है और इस प्रयास के साथ हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। आज वैदिक परंपराओं का जो पगड़ा अपने ऊपर में आया हुआ है और वो पगड़ा हमारे पूरे तथागत बुद्ध से लेकर तो आज अंबेडकर संविधान के कब तक आ चुका है। हमारा लिंगायत पंथ होगा तो ये भी वैदिक धर्म से एक संघर्ष करके ही आगे आया है। वारकरी संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय, ये भी सब एक वैदिक धर्म से एक आंदोलन करते हुए एक अलग आ चुके हैं। अभी हम लोग सभी एक ग्रुप जो है, एक सर्वधर्म एक तो परिषद जो है वो लगातार इस भारत भर में, महाराष्ट्र भर में 5 आंदोलन किए गए हैं। तो हम लोग आगे भी एक वैदिक परंपरा के ऊपर में एक सांस्कृतिक बात करते हुए हम आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। इस तरह से हम लोग सब साथ में रहेंगे और इनकलाब जिंदाबाद मेरे दोष समाप्त। इनको पहले क्रांतिकारी अभिवादन करता हूँ और कॉमरेड गोपाल नायडू, इनको भी मैं क्रांतिकारी अभिवादन करता हूँ। कॉमरेड राजेंद्र गंगोत्री और कॉमरेड गोपाल नायडू ये सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया यह पार्टी से जुड़े थे और मैंने नज़दीक से दोनों के कार्य को देखा है, उनके साथ काम किया है। अभी छत्तीसगढ़ में भी कॉमरेड गोपाल नायडू के साथ हम गए थे। उन्होंने वहाँ पे रेला का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया था। वह कार्यक्रम में भी मैं गया था और वह कार्यक्रम उन्होंने बखूबी से निभाया और समय बता के आता नहीं है और कॉमरेड गोपाल नायडू का हार्ट अटैक से देहांत हो गया और उन्होंने जो कार्य किया वह लंबे समय तक याद हम रखेंगे और इन्हीं के साथ मैं अपने 2 शब्द खत्म करता हूं। साथियों को जय भीम, लाल सलाम। साथियों, कॉमरेड गोपाल नायडू, कॉमरेड गंगोत्री, इनके साथ काम करने का जो भी मौका मिला वो दमन के काल में ही मिला। लेकिन जिस तरह का काम हमारे ऊपर है उसमें इन लोगों के साथ ज़्यादा वक्त बिताने का मौका नहीं मिला। जो चीज़ें मैं आप लोगों से सुनता आया हूँ, जो इन लोगों को जानता आया हूँ मेरा साथीदार के थ्रू, तो इन लोगों का कार्य बहुत महान रहा है और ये समय था जब इनकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी, लेकिन वो हमसे निकल गए। मैं बस इतना ही कहूँगा कि उनके जो भी ज़िंदगी भरे का जो काम किया उसको कार्यांजलि देता हूँ और एक आखिरी जय भीम और लाल सलाम देता हूँ। गोपालशी माझा संबंध जवळपास 93 पासूनचा होता। माझा भाऊ चांगला कलाकार आहे आणि तेही कलाकार आहेत। त्या कलाकारीच्या मैत्रीतून ती मैत्री झाली आणि पुढे जे काय आम्ही वेगवेगळे कार्यक्रम नागपुरात घेतले त्याच्यातून ती मैत्री वाढली।
मधात एक आम्ही जाती अंताचा लढा म्हणून एक मोठा कार्यक्रम घेतला होता संविधान चौकात आणि एक कसुर्जन पार्कमध्ये. तेव्हा सगळ्या मित्रांशी जो काही परिचय झाला त्याच्यातले अतिशय सुस्वभावी गंगोत्रीजी होते, ज्यांची विचाराची क्लॅरिटी अतिशय चांगली होती. कुठलंही जर काही पॉम्पलेट बनवायचं असलं, जो आम्ही कॉमन प्रोग्राम घ्यायचो, तर पहिल्यांदा गंगोत्रीजींनी दिलेले मुद्दे हे लक्षात घ्यायचो आणि त्या लक्षात घेतल्याच्या नंतर त्या दिशेनं ते पॉम्पलेट फायनल व्हायचं. ही माझी त्यांची अतिशय जवळची आणि चांगली आठवण आहे. त्या दोघांनाही आदरांजली अर्पण करतो. एकत्रितपणे काम करावं हीच खरी त्यांना आदरांजली राहील, ही माझी नेहमीचीच भावना असते. ती भावना व्यक्त करून थांबतो. धन्यवाद. कॉमरेड गोपाल नायडू को लाल सलाम, कॉमरेड राजेंद्र गंगोत्री को लाल सलाम। गोपाल नायडू से मैं काफ़ी लंबा समय से मेरी मुलाकात है। गंगोत्री जी से मेरी मुलाकात नहीं है, पर हम जिस रास्ते से आते हैं, जिस विचारधारा से आते हैं, निश्चित रूप से मुलाकात है। गोपाल नायडू जी एक सांस्कृतिक कर्मी थे, प्रखर सांस्कृतिक कर्मी थे, और ऐसे सांस्कृतिक कर्मियों का नहीं रहना बहुत ही दुखद बात है। पर जाना तो सबको है, पर जाने जाने का फर्क होता है। गोपाल नायडू जी बहुत कुछ हमारे लिए यादगार छोड़ के चले गए, और काम छोड़ के चले गए, और काम करके भी दिखा के चले गए। समय कम है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, पर कुछ मोटा मोटा बात तो कहना चाहूँगा। गोपाल नायडू से हमारा मुलाकात छत्तीसगढ़ में 1993 में हुआ। 93 में हमारी मुलाकात हुई, और उस समय छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, कॉमरेड शंकर गुहानी योगी का आंदोलन काफ़ी उभार में था। 1991 में शंकर गुहानी योगी को सरकार और उद्योगपतियों ने गोली से मारा था। उसके बाद गोपाल नायडू 1993 में हमको हमारी मुलाकात हुई, और सांस्कृतिक कामों में हमारा एक बातचीत शुरू हुआ। गोपाल नायडू का एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त था, वो था कि राजनीतिक और व्यवहारिक दोनों उनका बहुत ठीक था। वो जितनी बखूबी से राजनीतिक बातों को कहते थे, उतनी ही बखूबी से वो अपने व्यवहार को भी दर्शाते थे। आज भी छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, जिनके साथ संपर्क रहा है, संगठन के लोग हैं, सांस्कृतिक कर्मी, आज भी उनको बहुत याद करते हैं, क्योंकि उनका जो बात करने का जो तरीका था, उनका जो व्यवहार था, वो अलग ही था। जो कहते थे वो करते थे। कहने का मतलब उदाहरण बता दूं कि जब हम खाना अगर कोई घर में बना रहा है या मेरी पत्नी बना रही है, तो वो बोलते थे कि तुम खाना मत बनाओ, मैं बनाऊंगा, और वो खुद खाना बनाता था और सब लोगों को खिलाता था। उनका ये जो काम है वो हम लोग कभी भूल नहीं सकते। दूसरा, वो बैठ करके क्लास की तरह लोगों को पढ़ाते थे कि सांस्कृतिक काम क्या है। हमारे देश में अंग्रेजों ने भी गुलाम किया, या आज भी पूंजीवाद गुलाम कर रहा है, साम्राज्यवाद और तमाम लोग गुलाम कर रहे हैं, वो हमें सांस्कृतिक रूप से गुलाम कर रहे हैं। जिस दिन सांस्कृतिक रूप से हम आज़ाद हो जाएंगे, उस दिन बाकी चीज़ों के लिए गुलाम करना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि सबसे पहले हम सांस्कृतिक रूप से, संस्कृति के रूप से गुलाम हो जाते हैं। तो उस दौर में उन्होंने छत्तीसगढ़ में बहुत काम किया है, जिसमें हम पूरा साथ में थे। तो 2006 और 7 में बहुत बड़ा सांस्कृतिक मड़ई हुआ, जिसमें पूरे भारत देश से, इंडिया से लगभग 50 अलग अलग राज्यों से टीम आई थी। ये बहुत बड़ा काम था।
उसके बाद 2014, 15, 16 के आसपास भी उन्होंने बहुत बड़ा सांस्कृतिक प्रतिरोध का काम किया, उसमें भी हम लोग काम किए। उसके बाद अभी रिसेंटली 1 साल पहले साथी लोग गए थे, रेला का एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक सम्मेलन हुआ जिसमें कई टीम आई थी। तो कहने का मतलब ये है कि उनका ये कहना था कि आपको सांस्कृतिक आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा और इसलिए रेला का भूमिका बहुत महत्वपूर्ण आपको करना पड़ेगा। हम देश में अलग अलग टीमें देख रहे हैं, लेकिन वो टीम उस तरीके के काम नहीं कर पा रही है। कोई न कोई कहीं न कहीं अपने अपने झंडा बिना और इस तरीके के तमाम इसमें वो लद जा रहे हैं, लेकिन हमको रेला को उठाना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि आज रेला 9 राज्यों में काम कर रहा है। ये काम हमारे अकेले से नहीं, गोपाल नायडू जी का साथ रहा है, इसलिए हम 9 राज्यों में काम कर रहे हैं। और अभी 6 तारीख को, दिसंबर को, जब बाबा साहब का चैत्य भूमि में कार्यक्रम हुआ, उसमें हम लोग भी शामिल हुए थे। लेकिन उसके पहले मुंबई में हम लोगों ने 2 कार्यक्रम किया, जिसमें हमने गोपाल नायडू को याद किया। और एक एक कार्यक्रम में, कांदीवली में भी कार्यक्रम हुआ रेला का, केवल रेला का, जिसमें लगभग 4,500-5 हजार लोग थे। बहुत बड़ा गैदरिंग हुआ था और रेला का कार्यक्रम हुआ था। उसमें हम लोगों ने कहा था स्पष्ट कि आप बाबा साहब अम्बेडकर का भक्त मत बनिए, सिपाही बनिए। अगर भक्त बनोगे तो आप वही ब्राह्मणिज्म को आप अपनाओगे। तो ये बातें हमने गोपाल नायडू से सीखा है और आज उसके जाने के बाद हम लोगों ने काम को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। और उसी संकल्प के दायरे में रह के हम लोगों ने मुंबई में 4 और 5 को अलग अलग बस्तियों में कार्यक्रम किया और 6 तारीख को चैत्य भूमि में बहुत बड़ा हम लोगों ने कार्यक्रम किया। तो सवाल यही है कि काम कहना, विचार रखना एक अलग बात है, लेकिन गोपाल नायडू के साथ दूसरा था। वो कहते थे और करते थे। वो विचार दे के हटते नहीं थे कि तुम चलो ठीक है, तुम एक आओ और भाषण दे दो या एक क्लास कर लो, एक मास्टर आया क्लास करके चला गया, नहीं, वो साथ में काम भी करते थे। तो छत्तीसगढ़ के लोगों ने, रेला के साथियों ने ये बात सीखा। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और केरल, कलकत्ता, हरियाणा और दिल्ली, अलग अलग ऐसे स्टेटों में हमारा छोटा छोटा ग्रुप काम कर रहा है। और मुंबई में हम सारे ग्रुप अभी इकट्ठा हुए थे और पूरे ग्रुप मिलकर के गोपाल नायडू को याद करते हुए हमने पूरा एक कार्यक्रम अभियान चलाया। तो सवाल यह है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मैं साथियों से भी बात भी कर रहा था कि कोशिश करें कि महाराष्ट्र में भी इस रेला का प्रोग्राम अप्रैल के आसपास होना चाहिए, भले 3 प्रोग्राम 4 प्रोग्राम, एक व्यापक होना चाहिए। रेला क्या है? गोपाल नायडू का एक कुछ चीज बनाया हुआ चीज है। रेला आप देखिए, वो केवल एक विचारधारा के अंदर निहित नहीं है, वो पूरा अलग अलग प्रगतिशील विचारधाराओं के साथ वो मेल खाता है और आगे बढ़ता है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं यही कहूँगा कि कॉमरेड गोपाल नायडू का जो काम है वो बोल रहा है, उसका काम, उसका व्यवहार बहुत ही अलग था। निजी जीवन में बहुत उतार चढ़ाव होता है, हमसे बहुत अपना निजी जीवन का भी सब शेयर करते थे, पर उसको यहाँ बताने की बात नहीं है। निजी जीवन भी बहुत उतार चढ़ाव होता है, पर उसके बावजूद वो इस काम को लेकर, इस काम के दायरे में वो बिल्कुल आगे बढ़ रहे थे। अचानक उनका हार्ट अटैक आया और हमारे बीच नहीं है, पर गोपाल नायडू है, उनका विचारधारा है, केवल शरीर नहीं है, लेकिन उनका काम है, उनका विचारधारा है, उनका बनाया हुआ पूरा एक एक चीज, फोटो, तस्वीर, सारा चीज़ हमारे पास है और उनको लेकर के हम आगे चलेंगे। तो मैं और ज़्यादा नहीं कहूँगा। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हम जो भी गीत लिखते थे, वो गीत को हम उनको बताते थे, व्हाट्सएप में भेजते थे या पढ़ के सुनाते थे, तो वो दिखता था कि अच्छा लिखा है कि नहीं लिखा है, वो सुधार के भेजता था कि इसमें थोड़ा ये डालो, ये डालो। तो एक गीत अभी रिसेंटली हमने बनाया था कि जाने के पहले, मैं आपको बताना चाहूँगा। जिस व्यवस्था में जिंदगी नहीं है,
उस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। जिस व्यवस्था में जिंदगी नहीं है, उस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। हम लड़ेंगे तो पीढ़ी बढ़ेगा, जर्रे जर्रे से क्रांति उठेगा। हम लड़ेंगे तो पीढ़ी बढ़ेगा, जर्रे जर्रे से क्रांति उठेगा। उठो मेहनत कश मजदूरों किसानों, इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। जिस व्यवस्था में जिंदगी नहीं है, इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। बोलने की आजादी वो छीन रहे हैं, लिखने की आजादी वो छीन रहे हैं। अरे बोलने की आजादी वो छीन रहे हैं, लिखने की आजादी को छीन रहे हैं। उठो मेहनत कश मजदूरों किसानों, उठो मेहनत कश मजदूरों किसानों, इनकी कुर्सी उलटना पड़ेगा। जिस व्यवस्था में जिंदगी नहीं है, उस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। जिस व्यवस्था में जिंदगी नहीं है, उस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। इस तरीके के गाने वो हम लिखते थे, उनको भेजते थे और वो सुधार के भेजते थे। तो बस मैं उनको एक श्रद्धांजलि गीत करते हुए आखिरी करता हूँ। गोपाल नायडू लाल सलाम, गंगोत्री भाई लाल सलाम, कामरेड गोपाल नायडू लाल सलाम, कामरेड गंगोत्री लाल सलाम। लाल सलाम गोपाल नायडू भाई लाल सलाम, कामरेड गंगोत्री लाल सलाम। तुम्हारे चित्रकला हमको दृढ़ प्रतिज्ञा दिखाता है, तुम्हारे चित्रकला हमको दृढ़ प्रतिज्ञा दिलाता है। तुम्हारी लेखनी हमको संघर्ष बताता है, तुम्हारी लेखनी हमको संघर्ष बताता है। कामरेड गोपाल नायडू लाल सलाम, कामरेड गंगोत्री लाल सलाम। तुमने अपना जीवन संघर्ष में बिताया है, तुमने अपना जीवन संघर्ष में बिताया है। सांस्कृतिक संघर्ष को आप, सांस्कृतिक संघर्ष को आप एक दिशा बताया है। कामरेड गोपाल नायडू लाल सलाम, कामरेड गंगोत्री लाल सलाम। लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। कामरेड गोपाल नायडू लाल सलाम, कामरेड गंगोत्री लाल सलाम, कामरेड गोपाल नायडू लाल सलाम, कामरेड गोपाल नायडू लाल सलाम। विचार मंच पर विराजमान सभी साथी और आज इस अभिवादन सभा में जो हमारे सब साथी यहाँ पर मौजूद है, सभी को मैं लाल सलाम करता हूँ। हमने देखा है साथियों कि जहाँ भी अलग अलग कार्यक्रम होते हैं तो लोग मंच पर विराजमान होने के लिए ज़्यादा उत्सुकता रखते हैं, फोटो निकालने के लिए ज़्यादा उत्सुकता रखते हैं। लेकिन कॉमरेडों का स्वभाव है, वो अपने ईमानदारी के लिए जो सोचते हैं वही जिंदगी जीते हैं।
ऐसी ऐसे कॉमरेड उसने मेरा संबंध आया। ये जो दोनों साथी हैं, मैं अपने को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि जो भी लोग मेरे साथ इनके साथ मैं रहा हूँ, इतने लेवल के लोग हैं कि ऐसे लोगों के साथ मेरी दोस्ती बहुत बड़ी बात है। मैंने कॉमरेड हरने को देखा है, मैंने कॉमरेड मेरा साथी को दार को देखा है। यही सभागृह में बहुत साल पहले सांस्कृतिक प्रतिरोध के स्वर यहाँ पर कार्यक्रम हुआ था। जिस टाइप से वो कार्यक्रम हुआ था, साथियों सभी को खड़ा कर दिया था। इतनी बड़ी शक्ति ये सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं में रहती है। यहाँ पर कलादास जी है, मैं छत्तीसगढ़ जाके आया हूँ, मैंने कार्यक्रम देखा है। ये लेवल भारत के कुछ ही वामपंथी लोगों में नहीं है, जो हमारे सांस्कृतिक कर्मी हैं। मैंने छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम देखा है, ऐसे लेवल के कार्यक्रम नहीं हो सकते। और यही ताकत है, ये ताकत है। और हमारे बहुत बड़ी ये मैं भाग्यशाली इसलिए समझता हूँ कि मैं ये दोनों साथियों के साथ रह चुका हूँ। मेरे साथ कॉमरेड गोपाल नायडू, हमने एक विषयांक निकाला था और उसके लिए मुखपुष्ट की जरूरत थी। तो मैंने उनको एक फ़ोन किया, वो अपने घर से पैदल होते हुए मेडिकल चौक तक आए, मैं गाड़ी लेके गया। उनको सिगरेट पीने की आदत थी, लेकिन वो चाय मेरे पैसे से पिए, लेकिन सिगरेट अपने मेरे पैसे से कभी नहीं पिए वो। और मैंने उनको बिठा के फिर हमारे घर में खाना गिना खा के हमने 1 मिनट में उन्होंने हमारा वो विषयांक बना दिया। मैंने 2 विषयांक के लिए उनके शिल्प का मैंने आधार लिया है। मैंने महिलाओं का एक जागृति विषयांक निकाला था, तो तमाम वो ऐसा एक शिल्प था उनका कि एक महिला है, वो अपना जाति के ऊपर चक्की पीस रही है, उसके गोदी में बच्चा बैठा हो और किताब है। तो तमाम दुनिया के वो माओं के लिए जिन्होंने अपने बच्चों को ज्ञान का उजाला देना चाहती है और देती रहेगी, इस प्रकार का वो विषयांक गोपाल नायडू की वजह से हमारे को हम लोगों तक पहुंचा पाए। एक साम्राज्यवाद का जो उनका जो सोच था, उसका एक प्रतिरोध का एक उन्होंने एक विषयांक बनाया था कि साम्राज्यवाद के जबड़े में ये पूरा जो समाज कैसा दबते जा रहा है, तो ऐसा एक उनका चित्र भी हमने एक विषयांक निकाला था। खाजगीकरण, गोर गरीब कष्टकऱ्यांचे मरण, ऐसा एक विषयांक निकाला था। तो उसके लिए भी मुखपुष्ट गोपाल नायडू का रहा है। और साथ ही गंगमृत जी ये है, मैंने एक किताब निकाली, संघर्ष शोषकाविरुद्ध शोषितांचा। तो मैं लेखक और वो भी मेरे साथ एक सहलेखक राजेंद्र गंगोत्री रहे हैं। और इतनी अच्छी सोच, कोई भी बातों को अंतिम तक वो अपनी बात रखने की क्षमता रखते थे, ऐसे कॉमरेड गंगोत्री थे। मैंने उनको ये भी देखा है कि उनका एक्सीडेंट हुआ था और वो एक्सीडेंट में बेहोश भी होते, लेकिन उनको मालूम था कि मीटिंग है, तो घोष सर के घर में मीटिंग थी, वो उसी हालत में वहाँ से घोष सर के घर में आए। उनकी हालत बैठने की नहीं थी, उनकी लड़की आई, उनको साथ में लेके बाद में गई। लेकिन ऐसे लोग, ऐसे कर्मठ लोग आज भी हमारे साथ ही बहुत लोग जेलों में है। अच्छे घर के लोग सब अपना ऐशो आराम छोड़ के ये व्यवस्था का जो यह है चरित्र दिख रहा है अपने को, उसके खिलाफ लड़ रहे लोग। और हमारे लोग इसी प्रकार से अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। इनको ये सही श्रद्धांजलि है कि हम अपनी जिंदगी में ईमानदारी से रहे, हम ईमानदार रहे और ये व्यवस्था के खिलाफ अंतिम जब तक अपनी जिंदगी में जान है तब तक हम संघर्ष करें। यही इनको खरी श्रद्धांजलि रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये दोनों महान कॉमरेडों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। लाल सलाम। हमारे मार्क्सवादी विचारधारा के मानव प्रेमी 2 हमारे साथी श्री गोपाल नायडू, कॉमरेड गोपाल नायडू, कॉमरेड राजेंद्र गंगोत्री, उन्हें हम याद करते हैं। श्री गोपाल नायडू कला प्रेमी तो थे, परंतु
उतना ही प्रकृति के प्रेमी थे। प्रकृति के विविधताओं को, विविध रंगों को आत्मसात करके उसको एक कलात्मक रूप देना, यह उनकी चरित्र का एक अन्यतम भाग है। जब बारिश के दिनों में जब रिमझिम बारिश होती थी, वे आ जाते थे मेरे यहाँ, चलो बोले दोस्त आज हम बारिश का मजा लें। तो यह उनके चरित्र का एक पहलू। दूसरा पहलू, समाज के हाशिए पर जो अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है, उसको अपने कला में, कला के माध्यम से हमारे सामने वे पेश करते। धूप में हल चलाता हुआ किसान, एक कंस्ट्रक्शन वर्कर में काम करता हुआ मजदूर, एक महिला श्रमिक अपने बच्चे को गोद में ली, वह किस तरह पानी लेकर आ रही है, वह दूर से अपने लोगों की प्यास बुझा रही है। ये उसकी कला का पात्र था, ये उनकी कला का पात्र। तो एक तरफ प्रकृति के विविधताओं को अपने कला के माध्यम से, अपने चित्र के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से हमारे सामने रखते हैं। दूसरी ओर, जैसा कि मैंने बताया कि जो मेहनतकश जनता, जो अपना पसीना बहाकर अपनी जीविका को अर्जन करते हैं, इस तरह उनके जीवन को, उनके कर्ममय जीवन को हमारे सामने पेश करते। श्री राजेंद्र गंगोत्री मेरे स्कूल के सहपाठी हैं। मैं अपने शिक्षक जीवन में यह अनुभव किया कि किस छात्र में कौन सी प्रतिभा छुपी है, वह एकदम से मालूम नहीं रहती, वो सुप्त रहती। पर जैसे ही उनको वो धारा मिल जाती है, तो वो अपने जो गुण है, अपनी जो प्रतिभा है, उसको उजागर करते। कॉमरेड गंगोत्री जब कॉमरेड हरने के संपर्क में आए, तब उन्होंने मार्क्स के, एंजल के, इनके जीवन का अध्ययन करने का मौका मिला। उसको गहराई से अध्ययन किए कॉमरेड हरने के मार्गदर्शन में, और उसको बहुत ही सरल भाषा में, लोगों की बोलचाल की भाषा में लोगों को समझा देते, और अपना सारा जीवन उसमें उन्होंने अपने जीवन को अर्पित किया। यही नहीं, जब जिला परिषद में कर्मचारी, तो जिला परिषद के कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष, और उनकी ईमानदारी, उनकी सच्चाई, वह पूरे जिला परिषद में चर्चा का विषय। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जिला परिषद किस तरह का वहां पर कार्य चलता है। ऐसे माध्यम में उन्होंने एक अपने प्रतिभा के माध्यम से एक उदाहरण पेश किया, जो वहां के कर्मचारी आज भी याद है। तो हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं।
एवढंच म्हणजे जे काळची परिस्थिती होती एमआयडीसी आंदोलनच होती, कुठल्याही आंदोलनच होतं. आपले गंगोत्रीजी सोबत असायचे आणि अगदी वाईट परिस्थितीमध्ये सगळ्या संघर्षामध्ये आम्ही सोबत राहिलो आहोत. आज ते नाही आहे. केवळ एमआयडीसीचं आंदोलन होतं तेव्हा कामगारांवर गोळीबार झाला. अगदी तारीख ठरवल्यासारखं पहिल्या वर्षी झाला, लगेच दुसऱ्या वर्षी झाला. असा जो गोळीबार झाला त्या गोळीबारामध्ये त्या संघर्षामध्ये आम्ही सोबत होतो आणि कामगारांच्या घरच्या लोकांसाठी पिशवी घेऊन वस्तीमध्ये धान्य मागण्यासाठी गेलो होतो. ह्या सगळ्या आंदोलनांमध्ये या बरोबर काम करायचा एक सौभाग्य मिळालं. हेच नशीब समजायचं. मी आपल्याच्या विषयात जास्त काही बोलू शकत नाही. नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल न्यूज इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए. हम मिलेंगे फिर. धन्यवाद.